बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने विज़िट वीज़ा की कुछ जो है वो वीडियोस अपलोड की थी। आपको बताते चलें कि अब सऊदी अरब ने जो है विज़िट वीज़ा अलाउ कर दिए हैं। आप अपने जितने भी ब्लड रिलेशंस हैं, जितने भी अपने करीबी रिश्तेदार हैं, उनको आप सऊदी अरब बुला सकते हैं। तो एकदम से रश आया है और वैसे भी रमज़ान की वजह से हर कोई चाह रहा है कि वो अपने प्यारों को उम्रा करवा सकें। तो वीडियो के बाद आपके बहुत ज़्यादा सवालात आए थे कि हमें तरीका बताइए कि विज़िट वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं। विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए ऑलरेडी जो है मैंने अपने चैनल पर काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, लेकिन वो हो सकता है कि पुरानी वीडियोस हो गई हों, बहुत पीछे चली गई हो, आपको वीडियो ढूंढने में मसला हो। तो मैंने नए तरीके से इतने सिंपल अंदाज में आपके लिए वीडियो बना दी है और आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि बिल्कुल भी जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी अपने मोबाइल के ज़रिए भी या कंप्यूटर लैपटॉप कहीं भी बैठ कर उसको अप्लाई कर सकता है। उसके लिए आपको सीधा लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, आपको दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने आपकी स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है, आपने www.visa.mofa.gov.sa इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन इस वक्त तब से ये सामने स्टिल है, यही वाली स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर इंडिविजुअल की ऑप्शन नज़र आ रही है। इंडिविजुअल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होगी वो इस तरह ओपन होगी और मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन बना दी है, हर एक को सर्कल कर दिया है कि आपने किस किस पर क्लिक करना है। आपने सबसे पहले जो रेजिडेंट आपको नज़र आ रहा है जो सर्कल किया हुआ है इसको क्लिक करेंगे। उसके नीचे आपने जिसको सर्कल किया है ये देखिए, फैमिली विजिट वीज़ा जो है एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट, इसको आपने फिर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, आपको अगली स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। इस पर आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके पास उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें अरबिक में लिखा होगा यहाँ पर मुलाहज़ात हामा अल बयानात अल शख्सिया बयानात, इसको आपने छोड़ देना है। सिंपली सीधा यहाँ आना है। रकमुल इकामा, ये डब्बे में मैंने लिख दिया है इकामा नंबर, यहाँ पे आपने इकामा नंबर लिखना है। तरीक़ल इंतहा, यहाँ पे इकामा एक्सपायरी डेट आप अपने अबशर अकाउंट से देख लीजिएगा या कहीं से भी अपने इकामा की एक्सपायरी चेक करके ये आपने यहाँ पर इकामा की एक्सपायरी सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपने कर देना है क्लिक नेक्स्ट पर, यानी कि जो अल-ताली है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज इस तरह से ओपन होगा। ये ऑप्शंस ओपन होंगी, इसमें अरबी में लिखा हुआ है, इसमें साहिब तालब, यहाँ पे आपने जो है आपका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आप इकामा नंबर डालेंगे यहाँ पर वो उठा लेगा। ठीक है, और अल महना यहाँ पर वो भी आपका अल जिनसिया, ये सब चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली उठा लेगा। यहाँ पर अल उन्वान में आपने आना है। यहाँ पर अल उन्वान का मतलब है कि एड्रेस, आपने यहाँ पर अपना एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, तरीक अल अब्दुल मलिक, तरीक अब्दुल अजीज़, तरीक मदीना जद्दा, बस इस तरह कोई भी अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। रकमुल जवाल में अपना मोबाइल नंबर, अल बरीद इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तारीख़ अल मिलाद, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे इस खाने में। उसके बाद ये जो खाना है यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रकम तशीर अल दखूल, यहाँ पर आपने अपना बॉर्डर नंबर या वीज़ा नंबर लिखना है। जब आप पहली दफ़ा सऊदी अरब आते हैं तो ये जो नीचे मैंने वीज़े की कॉपी लगाई है, ये वीज़ा आपके पासपोर्ट पे जो स्टैंप होता है उसका जो यहाँ पर रकम नंबर जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ये नंबर लिखा होता है, उस नंबर को आपने यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, एंटर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपने जो है इजाफ़ा जिस पे ये किया हुआ है इस पे आपने क्लिक करना है, जिसको सर्कल किया हुआ है देख लीजिए। इजाफ़ा पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर हर एक के देखिए मैंने आगे इंग्लिश में भी लिख दिया है आप कॉलम में कि इस्मुल मतलूब, नेम ऑफ एप्लीकेंट, जहाँ जिसका वीज़ा अप्लाई करना है उसका नाम, रिलीजन मुस्लिम, तारीख़ अल मिलाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, बर्थ प्लेस महल अल मिलाद जो भी है आपकी, लाहौर पाकिस्तान, पासपोर्ट नंबर, रकम जवाज़ सफ़र कहते हैं, पासपोर्ट नंबर लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे पासपोर्ट टाइप में आदि यानी नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट इशू डेट में लिखेंगे आप जो भी इशू डेट है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखेंगे और मकान इसदार जवाब, पासपोर्ट इशू कंट्री में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो भी कंट्री है आपकी। प्रोफेशन में आपका क्या प्रोफेशन है, यानी कि जिनका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आप उनका, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख देंगे। ठीक है, और नेशनलिटी पाकिस्तान, जेंडर ज़िक्र जो अलजिन्स यानी कि ज़िक्र जो मेल हैं, और वीज़ा स्टैंपिंग सिटी कौन सी है, कराची या मुंबई या ढाका, और यहाँ ईमेल आ जाएगा।
और उसके बाद सिंगल एंट्री यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्ट कर दीजिएगा। वीज़ा रिलेशनशिप, जो भी आपका रिलेशन है उनसे, भाई बहन माँ बाप जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मुद्दत जो है अलसलाहिया बिल-यौम, वीज़ा वैलिडिटी 365 आ जाएगी। वीज़ा ड्यूरेशन यहाँ पर आप 90 कर देंगे। ये करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आपने अलगर्ज बिन ज़ियारा यहाँ आपने लिख देना है ज़ियारा अल-आलिया, ज़ियारा आलिया। आप इसको जो है गूगल में जाके इंग्लिश से अरबिक में ट्रांसलेट कर लीजिएगा अगर आपको वो लिखना आपको नहीं आता यहाँ पर अरबिक क्या। और उसके बाद यहाँ पर जो कोड लिखा होगा वो आपने इस डब्बे में कोड लिख देना है और कोड लिखने के बाद आपने इसको कर देना है हिफ़्ज़, यानी कि सेव कर देना है। सेव कर देंगे तो आपको ये वाला एक इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। ये आपसे कहेगा यूज़र नेम पासवर्ड लगाएं, अपना जो है नेशनल सिंगल साइन ऑन करें। यहाँ पर आपने अपने अबशर का आईडी और पासवर्ड डालना है और जो कोड लिखा हुआ है ये लिखने के बाद नेक्स्ट करेंगे। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आपने वो उसको ओटीपी अपने अबशर का एंटर करना है और आपके सामने ये आपका इस तरह से जो वीज़ा है उसका फॉर्म इस तरह फिल होकर ये एप्लीकेशन आपकी आ जाएगी। तलब ज़ियारा आलिया, यहाँ पे आपका नंबर लिखा होगा, रकमुल तलब, ये जिसको हमने डॉट डॉट कर दिया है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ कंप्लीट डिटेल के साथ ये आ जाएगा। आपने इसको जो है प्रिंट कर लेना है अपने पास। प्रिंट करने के बाद आपने इसको चैम्बर करवा लेना है और चैम्बर करवाने के बाद आपका इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में जो है मैक्सिमम आपका वीज़ा निकल आएगा। जहाँ पे ये तलब ज़ियारा आलिया लिखा होगा यहीं पर जो है वीज़ा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ जाएगा और आपने यानी कि ज़ियारा तशीरा लिखा हुआ आ जाएगा अरबी में, तो आपने उसको जो है वो सेव कर लेना है अपने पास और उसको PDF को व्हाट्सएप कर देना है इंडिया पाकिस्तान अपनी कंट्री में स्टैंपिंग के लिए भेज देंगे वहाँ पर। तो आपका जो है वीज़ा स्टैंप हो जाएगा वहाँ से और सिंपली आ सकते हैं। और इसको अगर आप चाहें कि हम इसको आप चेक करना चाहते हैं, किस तरह से चेक करना है वीज़े की वैलिडिटी कि वीज़ा स्टैंप हो गया कि नहीं, visa.mufa.gov.in आप दोबारा खोलेंगे, यहाँ पर नीचे करेंगे तो ये आपके सामने यहाँ पर आ रहा होगा एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर द केस। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन का नंबर लिखेंगे, यहाँ आप इकामा नंबर लिखेंगे और यहाँ पर आप जो कोड लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिखेंगे, इंक्वायरी करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए अभी ये तलब ज़ियारा आलिया लिखा हुआ आ गया। अभी वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ और वीज़ा गुरफ़ा जद्दा हो चुका है, लेकिन अभी वीज़ा स्टैंप नहीं हुए, वीज़ा लगकर नहीं आया, अभी सिर्फ अंडर प्रोसेस है। तो ये मुकम्मल प्रोसेस है जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। इसमें कोई अगर आपको मज़ीद कमी पेशी लगती है, इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अभी भी आपको समझ नहीं आया, अगर जैसे वीज़ा ये निकल आएगा, देखिए ये तलब ज़ियारा आ रही है, यहाँ पे ज़ियारा तशीरा आ जाएगा। सिंपली आपने इसको Ctrl+P करना है और यहाँ पे सेव एज़ PDF आप अपने पास इसको सेव कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आप जिसको चाहें व्हाट्सएप करके तो आप अपना जो है वीज़ा स्टैंप करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।